तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि पहले क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, आप यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे इसको, फूड। ठीक, तो इसमें हम लोग जानेंगे आज न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसे होता है। न्यूट्रिशन मीन्स होता है क्या, पोषण यानी आहार, जिसको आप लोग एक नाम से और जानते हैं आहार, यानी क्या करना, भोजन को ईट करना। तो इस अभी तो हम लोग जैसे ह्यूमंस कैसे खाना खाते हैं आप लोगों को पता है, लेकिन अभी हमको किसके अंदर पढ़ना है, प्लांट के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है, प्लांट के अंदर। प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। अब देखिए, चूंकि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो पहले न्यूट्रिशन को समझें कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है। तो आप लोग जानिए न्यूट्रिशन होता क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। तो आप लोग बताएंगे न्यूट्रिशन क्या है, तो बताएंगे न्यूट्रिशन वह चीज होता है जो हम डेली अपने क्या करते हैं, लाइफ में डेली रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत पड़ती है, जिसके हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तब अब हम अपना क्या करते हैं, अपना कोई भी वर्क करते हैं, तभी तो हम काम करते हैं। आप लोग स्कूल आए हैं, अगर आपको एनर्जी ना मिले, खाना ना मिले, तो क्या करेंगे, काम करने का मन करेगा, नहीं मन करेगा। बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जरूरी भी है। जैसे अगर कोई एक बाइक है, बाइक को हमको चलाना है तो उसमें फ्यूल तो लगेगा तभी तो चलेगी। अगर यहाँ से कहीं तक हमको जाना, बाइक से हमको क्या करना है, वाहन से चलना है, तो उसमें फ्यूल हमको चाहिए तभी वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो देखिए यही चीज लिखा है, न्यूट्रिशन क्या होता है, द डेली रिक्वायरमेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, द फूड दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी। हमको क्या प्रोवाइड्स करता है, एनर्जी, जिसको एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। अब देखिए, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक दैट, मतलब वेरियस कंपोनेंट, बहुत टाइप्स के हमको क्या होते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन की चूंकि बात हो रही है तो न्यूट्रिशन में सब लोग न्यूट्रिशन करते हैं। अब न्यूट्रिशन अगर बात की जाए, न्यूट्रिशन कौन करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन हमेशा कौन करता है, न्यूट्रिशन हमेशा जब लिविंग होगा तभी तो करेगा। कि मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं, क्या ये खाना खाता है, नहीं। मैं जो आप लोग जिस बेंच या चेयर, जो भी चीजें पे आप यूज करें, बैठे हैं, क्या वो रोज उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। आए, रोज स्कूल आए, आराम से साफ करके बैठ लिए, अपना काम भी हो गया। तो ये होता है। तो आपको पता होगा न्यूट्रिशन पॉसिबल किस में है, जब भी कोई चीज लिविंग रहेगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल दैट न्यूट्रिशन, तभी तो पॉसिबल होगा। नॉन लिविंग नॉट पॉसिबल न्यूट्रिशन। नॉन लिविंग जो होगा उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। इसी तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन किया गया है। इसके पहले मैं लिविंग और नॉन लिविंग बताया था आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता हो गया कि न्यूट्रिशन होता क्या, लिखा गया द डेली रिक्वायरमेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी दैट फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, बहुत टाइप्स के होते हैं एनर्जी जो हमारी बॉडी में प्रोवाइड्स होती हैं, फूड लाइक दैट। जैसे देखिए, अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो ये किस किस पार्ट में हमको न्यूट्रिशन मिलता है। पहली चीज, अगर कोई चीज प्रोटीन है, जैसे ये भी एक क्या न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। फैट, ये भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। विटामिन, ये भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। मिनरल्स, ये भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो पूरी बॉडी बनी है, ये इन्हीं पांचों यानी 5 चीजों से क्या मिलके बनी है, तभी तो बनी है। इसी 5 चीजों से क्या होती है, मिलके बनी। उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। यही होता है न्यूट्रिशन। जैसे देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन जान रहे हैं तो इतना चीजों को आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी चीज खाते हैं तो इन्हीं पार्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या है, तो बताएंगे प्रोटीन भी एक न्यूट्रिशन ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी एक न्यूट्रिशन है। और फैट, वो भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। विटामिन, वो भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। मिनरल्स, ये भी एक न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। आपकी बॉडी जो बनी है ना, एक्चुअली इन्हीं चीजों से बनी है।
ठीक है। तो अभी जब भी आपके बॉडी में क्या फैट की कमी हो जाती है तो आपका क्या होता है, बोन्स दिखने लगते हैं, यानी हड्डियां दिखने लगती हैं, तभी तो दिखती हैं। मोटे जो फैट वाला होता है, जिसकी ओबेसिटी होती है, उसका क्या बोन्स दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ऐसे सब में होते हैं। तो जैसे देखिए ये सब हमारे क्या न्यूट्रिशन है, तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन वह चीज होता है जो हमको क्या तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो आपको जब पढ़ेंगे एक एक चीजें, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। प्रोटीन्स हमको, जैसे आप लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हो, हमको वहां से क्या मिलता है? प्रोटीन। आप कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिलता है? तभी तो रोज अपने बॉडी में हमको यूज करना चाहिए, रोज हमको डेली रिक्वायरमेंट है इन चीजों का। और कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलेगा? तो पता है, चावल। चावल से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। फैट हमको कहाँ से मिलेगा? तो जो भी चीज, मान लीजिए हम क्या खा रहे हैं, ब्रेड। ब्रेड मीन्स क्या होता है? BS, रोटी। और देखिए ये कहाँ से? राइस या जो भी शुगर चीजें होती हैं, ठीक, मीठी चीजें। और फैट, ऑयली चीजें, जो भी हम ऑयल खाते हैं, फैट मिलता है। विटामिन्स, विटामिन्स ये हमको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक। ये होते हैं विटामिन। विटामिन्स भी जैसे विटामिन भी दो टाइप्स के होते हैं। जब आपको विटामिन्स पढ़ाया जाएगा, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल। एक वाटर होता है, सॉल्युबल होता है, और एक इनसॉल्युबल होता है, यानी कि एक जल में घुलनशील, एक जल में न घुलनशील होता है। तो ये होते हैं। आपको पता हो गया कि प्रोटीन्स हमको रोटी खाने से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स हमको चावल खाने से मिलेगा, फैट जो भी ऑयली चीजें हम खाते हैं, विटामिन्स ये भी हमको जैसे फल फ्रूट वगैरह खाते हैं तो हमको वहां से भी मिल जाते हैं। हर एक चीज में जब आप एक एक चीजें पढ़ेंगे, कहाँ से क्या चीज, कितना हमको पर डे एक चीज को क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल न्यूट्रिशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इतना आप जानिए। ये न्यूट्रिशन के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब बताइए मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वह चीज होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे सोडियम, जो आप नमक खाते हैं, सोडियम हो गया। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पार्ट में जो टूटता है, जैसे H2O वाटर, बहुत सारे चीजें आएंगे इसमें, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये मिनरल्स में आ जाएंगे, ठीक है। ये मिनरल्स हो गए। जैसे जो भी चीज हम लिक्विड के चीजों में कंज्यूम करते हैं, लिक्विड के माध्यम से खाते हैं, वो हमारा क्या हो गया? मिनरल्स हो गए। क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो 5 हमने लिखा है, ये न्यूट्रिशन के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। इन्हीं को खाने से तो हमको एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम किसी काम को करेंगे। इसीलिए तो हम रोज क्या करते हैं? रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, और क्या, दाल भी खाते हैं हम लोग, पल्सेस जो चीजें, दाल, हर एक चीज। इसीलिए तो रोज हमको ले रहा है, क्योंकि बॉडी हमारी इन्हीं चीजों का क्या बिल्ड है, बनी है। तो अगर एक कोई भी, इसीलिए बोला जाता है कि रोज जो भी आप वेस्ट खाते हैं, वेस्ट जो भी चीजें आप घर पे रोज कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन के माध्यम से, अब जो भी घर पे आपको वेस्ट बनते हैं उसको क्या करना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूम करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट से हमको क्या करना चाहिए? उसको लेना चाहिए, ठीक है। एक ही चीजों को पर डे नहीं खाना चाहिए, उसको बदल बदल के डिफरेंट तरीके से लेना चाहिए, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट हैं। क्या है? न्यूट्रिएंट। दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको पहले ही बता दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है, जिसमें क्या करता है? बिल्ड देयर बॉडी। और इसी से हमारी क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, आपकी बॉडी बनी है, बिल्ड्स, बनती है, समझ में आया? जिसमें क्या होता? ग्रो, हम ग्रो करते हैं, ग्रो करते, खाएंगे पिएंगे तभी तो मजबूत और ताकतवर होंगे। ग्रो करते, बॉडी हमारी ग्रो करती है। और रिपेयर द डैमेज, अगर मान लीजिए हमको कहीं चोट वोट लग गया तो हमारी बॉडी में जिस चीज का, मान लीजिए, इसीलिए तब मान लीजिए किसी की घर में तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, कोई डिसीज हो जाता है, कोई भी चीज प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे फल फ्रूट लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जल्दी हर एक चीजों को कंज्यूम करेगा, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लेगा, तो इसका जो भी डैमेज या मतलब जो भी डिजीज है, जल्दी से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे। इसीलिए होता है रिपेयर द डैमेज पार्ट दियर बॉडी। बॉडी में कोई भी चीज डैमेज है उसको क्या करता है? रिकवरी करने का काम भी ये करता है। इसलिए खान पान पे या हमको क्या करना चाहिए? पर डे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पर डे हमको ध्यान इन चीजों पे देना चाहिए। तो ये चीज होता है न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है, ये चीज होते हैं। आपको न्यूट्रिएंट्स पता चल गया, न्यूट्रिएंट से कंपोनेंट्स पता चल गए, न्यूट्रिएंट से कंपोनेंट कितने होते हैं। तो आपको मैंने बताया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इतनी सारी चीजें ये न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे देखिए ये ग्रो अप, ये पूरा हमने बता दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होती हैं तो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होना चाहिए। तो देखिए मोस्टली जो न्यूट्रिशन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको क्या पॉसिबल है। न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, यानी टू टाइप्स। जैसे पहला देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, पहला आपको हमने लिखा है यहाँ पे और दूसरा हमने यहाँ पे लिखा। पहला जो हमारा होता है ऑटोट्रॉफिक्स होता है और दूसरा जो हमारा होता है हेट्रोट्रॉफिक्स होता है। तो आप इस शब्द से ही समझ जाएंगे कि ऑटोट्रॉफिक्स और हेट्रोट्रॉफिक्स क्या होता है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। और जो ट्रॉफिक लिखा है इसके मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो अभी हमने आपको ये ऊपर बताया है। ठीक है, ये सेल्फ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, यानी खुद का। जैसे बाइक में आप लोग देखते हैं ना सेल्फ लगा रहता है, तो किक मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे आप किक को एफर्ट नहीं करते हो, सेल्फ है तुरंत सेल्फ लगाया चल दिया। ठीक, और जब किक मारोगे तो उसमें एनर्जी खर्च होगा कि नहीं होगा, मेहनत लगी ना, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या होगा, अगर सेल्फ है तो सेल्फ को दबाया हल्के से, उसमें तो कोई एनर्जी ना कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखा गया ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटोट्रॉपिक्स, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन या सेल्फ डिपेंड भी बोल सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म देखिए जिसको लिविंग और नॉन लिविंग डिफाइंड रहेगा वही चीजों को समझ पाएगा। और थोड़ा सा भी इसमें डिस्टर्बेंस है आपको कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है, तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है। न्यूट्रिशन उसी में पॉसिबल है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा है तभी तो न्यूट्रिशन पॉसिबल होगा। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स को मैंने बताया, दो, ऑटोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, ट्रॉपिक्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो क्या होता है एक नाम से, और इसको और जान सकते हैं सेल्फ डिपेंड भी बोल सकते हैं इसको। क्या, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ये समझ में आया। अगर मैं इसमें पूछूं एग्जाम्पल में क्या आएगा, सेल्फ डिपेंड कौन है, तो आप लोग बताएंगे ऑटोट्रॉपिक्स में क्या आता है, प्लांट आता है। क्या आता है, प्लांट। क्या प्लांट को आप लोग खाना देने जाते हो, नहीं। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पता होना चाहिए। प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद ही बना लेता है। और क्यों होता है, उसके क्या होते हैं, उसके अंदर क्या कारण भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसकी जो भी लिप्स होती है कैसे दिखाई देती है, ग्रीन से दिखाई देती है। ठीक, ये हो गया ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स समझ में आया क्या हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट पे आते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो से समझ जाइए डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ये ऐसे होते हैं। अब ट्रॉपिक्स मीन्स आप तो समझ रहे हैं, ट्रॉपिक में बता दिया न्यूट्रिशन हो गया। ये ऐसे होते हैं जो दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते, डिपेंड होते हैं। ये सेल्फ हो गया, ये अपने आप कर ले रहा है, लेकिन ये क्या होगा, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिपेंड। इसको ये डिफरेंट होता है, मतलब डिपेंड होता है किस पे, दूसरों पे। हेट्रो क्या होगा, जो दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड यानी निर्भर होगा, उसको हम हेट्रोट्रॉपिक्स या न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे मैं इसमें अगर बात करूं एग्जांपल में, कौन आएगा, हाँ तो वो भी हो गया। और कोई, वुमेन्स, हम लोग खुद हैं, वुमेन बींग्स हम लोग खुद हैं, जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, अपना खाना हम लोग खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि घर में बन रहा है खा लियो, तो अलग सी बात है। घर में आ कहां से रहा है, कोई प्लांट ही दे रहा है ना हमको। और बाकी प्लांट पे तो हम डिपेंड है। प्लांट जब ऑक्सीजन देगा तभी तो हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो हम लोग प्लांट पे डिपेंड है। और प्लांट तो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, फिर वाटर के प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाता है, उसके थ्रू उसका क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। ये हो गया हेट्रोट्रॉपिक्स। हेट्रोट्रॉपिक्स वो ट्रॉपिक्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसमें आ जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं मैन, या इसको बायोलॉजिकली भाषा में लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक।
ठीक है, ये होते हैं ह्यूमन बींग्स। आप लोगों को हमने ये बताया कि न्यूट्रिशन होता है क्या, न्यूट्रिशन के कंपोनेंट कितने होते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर।